आज हम एक नए लेसन की ओर चल रहे हैं जो इस सिलेबस का आखिरी लेसन है जल। जल जिसे रासायनिक फार्मूले में H2O के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जल के इम्पॉर्टेंस, जल को संरक्षित रखने के लिए, नागरिकों एवं प्रजा में प्रसार करने के लिए। फिर आते हैं मुख्य टॉपिक पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जल, उसके बाद इस लेसन में देखेंगे जल चक्र, फिर देखेंगे संघनन और लास्ट में देखेंगे जल का वितरण। जल शब्द जैसे ही हम सुनते हैं कहीं पर भी किसी रूप में, तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है घर में पानी पीते हैं, झील देखते हैं, तालाब देखते हैं, नदियों को देखते हैं और एक अवधारणा या कॉन्सेप्ट बनता है कि संसार में बहुत जल है। फिर भी टीवी और टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन में यहाँ पर जल की कमी है, वहाँ पर जल की कमी है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं अवधारणाएं मन और मस्तिष्क में बनती हैं। तो जल जिसे हम रासायनिक सूत्र में H2O के नाम से जानते हैं, जल सामान्यतः दो प्रकार के रूप में स्टडी किया जाता है। एक लवणीय जल जो महासागरों में है और एक नॉर्मल जल जिसे हम यूज करते हैं, आप देखते होंगे नदियों में, तालाबों में, झीलों में और अन्य चीज़ों में दिखाई देता है। फिर आगे की ओर चलते हैं जल चक्र। पहला प्रश्न उठता है जल चक्र किसे कहते हैं। आपने देखा होगा जल सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में महासागरों में और झीलों में विद्यमान रहता है। जब सूर्य की किरणें या सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर के उठता है और उठने की प्रक्रियाओं को हम वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या अन्य नामों से जानते हैं, और वाष्पित होकर के ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर क्या है, संघनन होकर के या संघनित होकर के हिम, सहिम, वर्षण और वर्षा के रूप में क्या है, नीचे पुनः पृथ्वी पर आता है। इस प्रक्रिया को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में जाने की कोशिश करें तो महासागरों का जल महाद्वीपों पर वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आने जाने की प्रक्रिया जो कहलाती है उसे हम जल चक्र कहते हैं। ये जल चक्र के माध्यम से जल की जो क्वांटिटी होती है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जल का जो वितरण होता है उसमें जरूर परिवर्तन आता है। कभी आप देखेंगे किसी स्थान पर फ्लड यानी बाढ़ आती है और कहीं पर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो वो जल का वितरण क्या होता है, प्रभावित होता है, लेकिन टोटल जल के रेशियो में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं संघनन क्या है। नॉर्मली क्या है, टीचर्स हुआ या स्टूडेंट हुआ वो बताता है वाष्पीकरण के माध्यम से जल ऊपर जाता है और संघनित होकर के पानी वर्षा के रूप में बरस जाता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। लेकिन संघनन है क्या कि जो हमारी मानसून उठते हैं वो गैसीय फॉर्म में रहते हैं और इसी गैसीय अवस्था से जब वो क्या होता है, लिक्विड में या सॉलिड में, यानी यहाँ पर हम कहें वर्षा के रूप में और यहाँ पर कहें हिम के रूप में या बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी गैसीय अवस्था से तरल एवं ठोस रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। फिर आगे की ओर आते हैं जल का वितरण। इस पर आप मुख्य फोकस करिएगा। ये इंडेक्स जो है आपके टेक्स्ट बुक में बना हुआ है
सबसे ज़्यादा जल अगर आप देख रहे होंगे तो अप्रॉक्सीमेट 97.3% कैसा जल है, महासागरों में जल है, जो NaCl से क्या होता है, परिपूर्ण होता है, सोडियम क्लोराइड से परिपूर्ण होता है, और इसे हम पेय योग्य जल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बर्फ़ के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, झीलों के रूप में, नमकीन झीलों के रूप में, वायुमंडल और नदियों के रूप में। अगर हम इसकी एक मोटी सी एनालिसिस करें तो देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखिए नमकीन झील ये करीब करीब 0.009 और ये 97। अगर हम इसको मिक्सअप करें तो कहीं ना कहीं से क्या है, ये 98 के आसपास पहुंचता है। अगर मोटे मोटे रूप में कहें तो पेय योग्य जल बहुत ज़्यादा 2% या 1.8% के आसपास बैठता है। इसी जल की उपयोगिता को ध्यान में रख करके इस दिवस को मनाया जाता है, और कहा भी जाता है जल है तो कल है और जल ही जीवन है। तो एक बार पुनः जल हमने आपको बताया, फिर जल चक्र बताया। जल चक्र का मतलब महासागरों से जल का महाद्वीपों पर आना, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, वो भी अनवरत रूप में। संघनन हमने बताया, गैसीय अवस्था में से तरल और ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, और जल का वितरण इन रूपों में है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही देखते हैं, इसके फलस्वरूप नेक्स्ट वीडियो में आगे।